खराब थे। कई नाराज सरदारों ने बाबर को संदेश भेजा, अगर तुम भारत आकर इब्राहिम लोदी को हराओ तो हम तुम्हारा साथ देंगे। यह बाबर के लिए सुनहरा अवसर था। पूर्वज की परंपरा निभाना। बाबर का पूर्वज तैमूर लंग 1398 में भारत आया था। उसने दिल्ली को लूटा और अपार संपत्ति लेकर चला गया। बाबर बचपन से सुनता आया था कि उसके पूर्वज ने भारत जीता था। वह भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता था। भारत पर आक्रमण। बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। पहले उसने पंजाब के किले जीते। धीरे धीरे उसकी नजर दिल्ली पर गई। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध भारत के इतिहास को बदलने वाला था। सेना की तुलना। इब्राहिम लोदी लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000। बाबर केवल 12 से 15,000 सैनिक। लेकिन बाबर के पास था आधुनिक तोपखाना, तुर्की शैली की तोपें, तुलुगमा युद्ध नीति यानी घेराबंदी और तेज हमला, अनुशासित घुड़सवार सेना। परिणाम वो इब्राहिम लोदी की हार और मौत। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर ने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य को विशाल और शक्तिशाली बना दिया। उनका असर आज भी दिखता है। वास्तुकला, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद। कला और संस्कृति, संगीत, चित्रकला, साहित्य, प्रशासन, भूमि व्यवस्था, शासन पद्धति, धर्म और समाज, अकबर की सुलह कुल नीति, सबके साथ मेलजोल। तो आखिर मुगल भारत क्यों आए? 1. मध्य एशिया में उन्हें स्थिर शासन नहीं मिल रहा था। 2. भारत धन संपदा और उपजाऊ भूमि से भरपूर था। 3. दिल्ली सल्तनत कमजोर थी और सरदार खुद बाबर को बुला रहे थे। 4. बाबर अपने पूर्वज तैमूर की परंपरा निभाना चाहता था। 5. भारत की राजनीतिक स्थिति बनती हुई थी, जिससे उसे जीत आसान लगी, और इस तरह बाबर भारत आया और 1526 में उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसने आने वाले 300 वर्षों तक भारत की राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किया।